नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम आज साफ़ है और कल भी इसी तरह का मौसम बना हुआ था। हालांकि मौसम विभाग का येलो अलर्ट कल जारी हुआ था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। आज भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, कुछ भागों में बारिश होने की संभावना जरूर है, लेकिन येलो अलर्ट है तो अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसम साफ रहेगा। और पिछले कल जिस तरह का मौसम रहा, एक दिन धूप खिली तो उससे तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। लगातार बारिश और बर्फबारी से कल लोगों को राहत भी मिलेगी। किसानों के लिए भी, बागवानों के लिए भी मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान थोड़ा राहत के लिए, हालांकि ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। कल मौसम साफ रहेगा, परसों भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन परसों रात से 3 मई की रात से हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव 4 मई को देखने को मिलेगा। 4 से 6 मई के बीच में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। चोटियों पर हल्की बर्फबारी इस दौरान हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। वजह है कि एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 3 मई की रात को, 4 मई को उसका असर देखने को मिलेगा, 5 मई को भी और 6 मई को भी। यानी अगले 3 दिन बारिश के होंगे, लेकिन बीच में 2 और 3 मई को हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन येलो अलर्ट से तात्पर्य यह भी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बारिश होगी। बीच में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी, क्योंकि येलो अलर्ट में बारिश के चांस वैसे भी 25 से 50% ही होते हैं। जरूरी नहीं है, संभावनाएं से ज़्यादा ना होने की संभावना बारिश की होती है, क्योंकि 25% से लेकर 50% के बीच में है। लेकिन कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि मौसम में बदलाव देखने को मिले, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो और निचले क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो। लेकिन फिलहाल कल से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। कल से किसी भी तरह का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में पिछले दिनों जो बारिश हुई और ऊंची चोटियों पर जो बर्फबारी हुई है, उससे दुश्वारियां लोगों की, विशेषकर लाहौल स्पीति एरिया में, चाहे भरमौर की बात करें, पांगी की बात करें, जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर लोगों की बड़ी है। पर्यटक भी बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि पर्यटकों का रेस्क्यू भी करना पड़ा जब अटल टनल के पास दोनों छोर पे हिमपात हुआ। और लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद मंगलवार को हालांकि मौसम साफ रहा। घाटी में 2 और जगहों पर हिमस्खलन हुए हैं, और ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि हिमस्खलन आजकल ज़्यादा भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का मौसम बना हुआ, कुठ बिहाल की पहाड़ी से सोमवार शाम को जो हिमस्खलन अटल के नॉर्थ पोर्टल से कोक्सर का जो संपर्क टूटा था, 14 घंटे तक कटा रहा। मंगलवार सुबह BRO की मशीनें वहां पर पहुंच गई थी, यानी कल, और हिमखंड काट कर सड़क को वहां पर बहाल कर दिया गया है। और इसके बाद 11 बजे के करीब सैलानियों को कोक्सर के लिए भेजा गया, क्योंकि सैलानी हिमाचल प्रदेश में आजकल बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और जिस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो जो मैदानी राज्य हैं हिमाचल देश के, वहाँ पर कड़ाके भीषण गर्मी पड़ रही है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम इस तरह का है कि मैदानी क्षेत्रों में भी आजकल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चला हुआ है। और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है, और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तो न्यूनतम तापमान भी माइनस में इस वक्त पहुँच गया है। तो कुल मिलाकर बढ़िया मौसम है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और कोक्सर, डिम्पू, रमथंग गांव में तो बिजली का काफ़ी समय तक गुल रही, करीब 12 घंटे तक बताई जा रही है। उदयपुर घाटी के भुंजड़ के पास नाले में भी हिमस्खलन हुआ है, और डिम्पू कोक्सर संपर्क मार्ग जंगछांग नाले में हिमस्खलन के कारण अभी भी बंद है। वहीं अटल टनल के साउथ पोर्टल में सोलंग नाला तक फंसे 1500 यात्रियों को तो प्रशासन ने सुरक्षित निकाल दिया था। इसमें करीब 1500 पर्यटक वाहनों को, करीब 8000 सैलानी थे, जिन्हें सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया गया। और यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए भी आ रहे हैं। और जो प्रशासन की एडवाइजरी होती है, मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जब भी बारिश के ऑरेंज अलर्ट और
ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है, बर्फबारी हो सकती है। तो ऊंची चोटी, भले ही प्रदेश के निचले क्षेत्रों में उस दौरान बारिश ना हो, लेकिन ऊंची चोटियों पर हिमपात लगातार हिमपात प्रदेश में हो रहा है। और अभी 2 दिनों तक मौसम साफ है, लेकिन उसके बाद फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। भरमौर पठानकोट हाईवे पर भी जगह जगह भूस्खलन हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना वहां पर भी करना पड़ रहा है। भरमौर पठानकोट हाईवे, रजेरा, करियां, चनेड़ के समीप भारी भूस्खलन हुआ है और बीच बीच में इस तरह की दिक्कतों का सामना हर जगह पर लोगों को करना पड़ रहा है। और सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आज भी मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है कि आज भी कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने की संभावना है। शिमला में धूप खिलने के साथ पिछले कल तो हल्के बादल छाए रहे, लेकिन आज मौसम हर जगह में फिलहाल अभी साफ ही लग रहा है। जैसे सोलन में की तस्वीरें हैं, 1 मई को भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है, यानी आज। और 2 और 3 मई को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। 3 मई की रात को एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 4 से 6 मई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है। कोटखाई में मौसम साफ नज़र आ रहा है। अभियानी जी हमारे साथ, बदन गुज्जर जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े। राजस्थान के अंदर ठंडी हवाएं चली हुई है, ठंडी हवाएं सोलन में भी चली हुई है, इसी तरह का मौसम है। अभियानी दुल्टा जी हमारे साथ कोटखाई से जुड़ी हैं और कोटखाई में मौसम साफ है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। नरेश नेगी जी हमारे साथ किन्नौर से जुड़े हैं। और मौसम का हाल, आज तो मौसम कई जगहों पर साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन कल से मौसम में हिमाचल प्रदेश का साफ है। आज कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर व्यक्त की गई है। ऊंची चोटियों पर हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन कल भी मौसम साफ था, तो आज उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सोलन का इस वक्त मौसम देख रहे हैं, इसी तरह का बना रहेगा। कमल किशोर जी हमारे साथ, मटर का आज मटर अभी बिका नहीं है, क्योंकि मटर अभी आ रहा है और थोड़ी देर बाद हम आपको भाव भी बताएंगे। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। विशाल और नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। विशाल ठाकुर, प्रियंका ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हिमाचल में सिर्फ एक बार 40 से ऊपर तापमान ऊना में रहा एकमात्र। जी बिल्कुल। और जिस दिन ऊना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, उसके बाद प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया था और बारिश के बाद ऊना का तापमान भी गिरा है 40 डिग्री तक। और 10 मई तक इसी तरह का मौसम रहेगा। तापमान सामान्य और सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। 10 मई के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और गर्मी अपना रूप दिखाएगी, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ डुमेर से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पवन डांगरा जी का हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ईश्वरदास जस्टा जी जुड़े हैं। और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। इंजीनियर विनोद कुमार जी का स्वागत है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमेर से जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियाँ भी अब मौसम की मिल रही है। चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और अभिनंदन ऐसे ही बता रहे हैं कि कुल्लू में आज भी बादल है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट है, तो प्रदेश के कुछ एक कुल्लू में तो पिछले काफ़ी समय से ही मौसम खराब बना हुआ है। यदि हम बात करें 13 से 14 अप्रैल के बीच में, 14 अप्रैल के आसपास कुल्लू में बारिश का दौर एक शुरू हुआ था। कुल्लू जिला में चाहे मनाली हो या कुल्लू हो, और अब तक बीच बीच में उस दौरान बारिश हो ही रही है और राहत अभी लोगों को वहाँ पर मिली नहीं है। प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ जो दिल्ली से जुड़े हैं और दिल्ली में मौसम साफ है। अनिल वर्मा जी, आज कुमारसैन में मौसम क्लियर है। अनिल जी हमें जानकारी दे रहे हैं। सुंदर नेगी जी चांगो से हमारे साथ जुड़े हैं कि चांगो में बादल है। और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र चौहान के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं लक्की कपूर जी। जम्मू कश्मीर में आज सर्द हवाएं हैं, जम्मू कश्मीर में ठंड है और कश्मीर में तो बारिश से नुकसान भी बहुत अधिक हुआ है। वीना चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कुलवंत सिंह ठाकुर जी, शर्मा नवीन जी जम्मू से जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रेम वर्मा जी, नाइस न्यूज़ जी, धन्यवाद जी।
अश्विनी राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं जोगिंदर नगर से, उनका हम स्वागत करते हैं। अनिल वर्मा जी, सुंदर निकी जी, राजपूत लोकेंद्र जी और प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से। गोकुल ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। और शिकारी देवी कमरूनाग में आज मौसम साफ़ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। सनेट से हमारे साथ जुड़े हैं प्रेमचंद ठाकुर जी, जो जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। उनका हम स्वागत करते हैं। पूरे एरिया की उन्होंने 3 कंस्टिट्यूंसियों की हमें जानकारी दे दी है। कपिल रगरोटा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन में आप तस्वीरें देख रहे हैं, मौसम यहाँ पर भी साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का येलो अलर्ट जरूर है, लेकिन फिलहाल कल भी येलो अलर्ट था, लेकिन येलो अलर्ट में 25 से 50% के चांस बारिश के होते हैं, जबकि ऑरेंज में 50 से 75% उसमें संभावना है बारिश की ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि ऑरेंज अलर्ट के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। उसकी वजह से पर्यटक उसमें, यदि हम अटल टनल की ही बात करें तो करीब 8000 के आसपास पर्यटक वहां पर फंस गए थे। 1800 वाहन थे और प्रशासन को उनका रेस्क्यू करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अजीत भंडारी जी हमारे साथ कुपवी से जुड़े हैं, मौसम साफ है। नरेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़े हैं, मनीष कुमार सिंह जी राजपूत, टिंक ठाकुर, मिंटू जी, सुंदर सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम वर्मा जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है जी। रवि कुमार जी जुड़े हैं, वीना चौहान जी, कुलवंत सिंह ठाकुर जी, सुंदर सोनू जी, टीकाराम ओली जी जुड़ गए हैं और उनका स्वागत हम करते हैं पंजाब केसरी टीवी में। और कल जैसे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही तो उससे तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिली। अधिकतम तापमान की बात करें, लेकिन न्यूनतम तापमान जरूर कम हुआ है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं अभी पहाड़ों पर चली हुई है। उससे ठंड का एहसास भी हो रहा है सुबह के वक्त और शाम के वक्त भी। यही वजह है कि शिमला का न्यूनतम तापमान अब जो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, 10 डिग्री सेल्सियस तक ही 10 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है। सुंदरनगर में भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर में जो कुल्लू में बारिशें हो रही है, कुल्लू जिला में, तो उसका असर भुंतर के तापमान पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी हो ही रही है। 7.2 न्यूनतम तापमान वहाँ रहा है। कल्पा में 1 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 12 डिग्री है, उन्ना में 12.8 है, नाहन में 17 डिग्री सेल्सियस है, केलोंग में -0.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। केलोंग में ठंड है कड़ाके की और माइनस में वहाँ पर तापमान है। अप्रैल का महीना भी ख़त्म हो गया, मई शुरू हो गया, लेकिन केलोंग की ठंड अभी जाने का नाम नहीं ले रही है। पालमपुर में 10 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का तापमान भी अब न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोलन में भी सुबह और शाम के वक्त ठंड है। मनाली में 1.1 डिग्री सेल्सियस है, मनाली भी ठंडा है। कांगड़ा 11.6 है, मंडी 9.7 है, बिलासपुर 12.9 है, हमीरपुर 12.4 है, चंबा 10.6 है, डलहौजी 7.2 है, जुबड़हट्टी 13 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी 8.8 है, हुकुमशेरी में -1.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। हुकुमशेरी में भी ठंड है। नारकंडा 5.4 है, भरमौर 5.6 है, रिकांग पीओ 5.4 है, धौलाकुआं 16.4 है, बठी 11.6 है, समदो 3.7 है, कसौली 14.3 है, पाउंटा साहिब 21 डिग्री सेल्सियस है, सरहान 7.5 है, देरा गोपीपुर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। देरा गोपीपुर का 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और ठाकुर अजीत सूर्य जी हमारे साथ धर्मशाला में बादल है जी। अभी सिरमौर में भी मौसम साफ है। विलेज मालगी से नरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं हमीरपुर से। और अभी डोगरा जी संसदीय हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अच्छे मुकाबले हैं, विशेषकर यदि हम विधानसभा उपचुनाव की बात करें। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू वर्मा जी, सुंदर जी और प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रामपुर में भी रामपुर का तापमान मौसम विभाग ने रिकॉर्ड नहीं किया है और वहाँ पर तो न्यूनतम तापमान यदि होगा भी रामपुर का तो 12-13 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और रमेश कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनाली में भी ख़राब मौसम है। और जसवंत राय जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें, हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान किस तरह से रहा है, क्योंकि कल
धूप खिली तो तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। गर्मियों का मौसम है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब गर्मियां हैं। एक दिन जब बारिश होती है तो ठंड हो जाती है और जैसे ही धूप खिलती है तो तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। शिमला का तापमान 22.8 डिग्री अधिकतम रहा है, सुंदरनगर का 28.9 है, भुंतर का 28.6 है, कल्पा का 17.6 है, धर्मशाला 25.2 है, ऊना का तापमान बढ़कर अब 34 डिग्री सेल्सियस हो गया है, नाहन का 29.8 है, केलोंग 9.4 है। केलोंग का तापमान तो कई शहरों के न्यूनतम तापमान से भी बहुत कम है। सोलन का 29 डिग्री सेल्सियस है, मनाली 25 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा 30 डिग्री सेल्सियस है, मंडी 29.8 है, बिलासपुर में भी गर्मी है 32.7 है, हमीरपुर 12.4 है, चंबा 20.3 है, जुब्बड़हट्टी 25.4 है, कुफरी 17.1 है, कुकुमसेरी नारकंडा 18.2 है, भरमौर 20.7 है, रिकांगपिओ 22.4 है, सेवबाग 26.4 है, धौलाकुआं 34.5 है, बरठी 30.6 डिग्री, समदो में 16.8 और कसौली में 14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई शहरों का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर का तापमान भी बढ़ा है क्योंकि परसों जिस तरह से बारिश हुई थी तो करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हो गया था। ऊना का जहाँ 37 डिग्री सेल्सियस था आज अब पिछले कल 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोलन का 21 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था, 22 डिग्री सेल्सियस 21 और 22 के बीच में, तो 29 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की एक धूप से ही बढ़ोतरी हो गई है। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ, अमित शर्मा जी जुड़े, पुष्पेंद्र जी ठाकुर जी जुड़े, गौरव भंडारी जी। अभी डोगरा जी, सर चुनाव का मौसम भी बताओ। चुनाव का मौसम सर, अभी मौसम की जानकारी देने, चुनाव का मौसम की जानकारी भी हम आपको जरूर देंगे क्योंकि अब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस के कैंडिडेट उतर गए हैं, कांगड़ा में भी, और कांगड़ा में तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है क्योंकि आनंद शर्मा जी पूर्व मंत्री को वहाँ से चुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारा है, तो और बड़ा जुआ आनंद शर्मा के ऊपर खेला है। जसवंत राय जी हमारे साथ जुड़े हैं और रमेश कपूर जी हमारे साथ जुड़े। मनाली में अभी मौसम ख़राब है, रामपुर का तापमान, अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। सोलन में मौसम आज साफ है, हालांकि मौसम विभाग की माने तो येलो अलर्ट आज के लिए भी है। कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, कल और परसों रात को एक और पश्चिम विक्षोभ में हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, जिससे किसानों की, बागवानों की एक बार फिर चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है। बारिश से फिलहाल 2 दिनों से हम कह सकते हैं कल और आज भी येलो अलर्ट ही है, तो येलो अलर्ट में बारिश के जो चांस होते हैं 25 से 50% के बीच में ही होते हैं। ज़्यादा चांस ऐसे रहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ ही रहेगा। वैसे तो जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है और कालू, सोनाली, थोरी, मेहुल जी ने अनुराग जी को अग्रिम बधाई दे दी है कि हमीरपुर से उनकी जीत सुनिश्चित है, उनका मानना है। और मौसम हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल से फिर बदलेगा। एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका प्रभाव 4 से 6 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। और कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में धूप खिली तो उससे तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के तापमान में जिस तरह से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई थी, परसों जो बारिश हुई थी, तो कल 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा है। ऊना की बात करें तो 27 था, अब 34 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। और सोलन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था तो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो कल मध्य पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ा है, लेकिन जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ऊंची चोटियां, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर तापमान में गिरावट लगातार हो रही है। बर्फबारी का दौर वहां पर चला हुआ है और तापमान वहां पर माइनस में है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, गर्मी और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में ना गर्मी ना सर्दी, और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी, तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम है। 3 तरह के मौसम चले हुए हैं, लेकिन सुबह के वक्त तो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी ठंड का एहसास हो रहा है, भले ही दिन के समय गर्मी का एहसास हो। कालू, सोनाली, थोरी जी, मेहुल जी हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हैं, राजस्थान से, उनका स्वागत है। पंडित विजय तिवारी जी भी जुड़ गए, राजन जी मशोबरा से जुड़े, और राजवीर जी हमारे साथ जुड़ गए आनंदपुर साहिब से। नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में मौसम आज साफ है।
नीलू ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम आप लोगों के आभारी हैं। आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी भी मौसम को लेकर मिली है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने वाला है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। कल से मौसम साफ है 2 दिनों के लिए, उसके बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बागवानों की यदि जिस तरह से मौसम में हिमाचल प्रदेश में बदलाव देखने को मिला है, उससे बागवानों की चिंताएं परेशानियां बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ओलावृष्टि से उनकी फसल को बहुत ज़्यादा, विशेषकर सेब को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे रबी सीजन की फसलें हो या फिर जो पौधे लगाई गई है टमाटर की और शिमला मिर्च हो, फ्रांसबीन हो, अन्य सब्जियों की जो नकदी फसलें किसान उगाता है उनको भी नुकसान पहुंचा है, और जो फसलें तैयार है वो उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो किसान और बागवानों के सामने मौसम की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले समय में और चुनौतियां बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान इस तरह का कि हिमाचल प्रदेश में 3 मई अप्रैल से फिर मौसम में बदलाव रात को देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और 4 से लेकर 6 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का एक बार फिर से दौर चलेगा। बिंदिया ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बिलासपुर में मौसम साफ है जी, पंडित विजय तिवारी जी बता रहे हैं। भगत साहब जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी का, बालक राम डोगरा जी का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी है। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, कहीं जाइएगा नहीं। सोमदत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्यामलाल मोगटा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। और हमें दे इजाज़त, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी।